पूर्वस्मृति बनी रही। परिणाम स्वरूप इस जन्म में भी उन्हें पूर्ण स्मरण था कि मैं राजर्षि भरत था, मुझसे एक चूक हुई और मैं मृग बना, अब ब्रह्मर्षि के कुल में जन्मा हूँ। पूर्वजन्म की स्मृति होने के कारण वे किसी भी विघ्न से बचने हेतु पागल जैसी वृत्ति अपनाते। बाल्यकाल से ही उनका संपूर्ण जीवन भगवत भक्ति में लीन था। होठ बंद, पागलों जैसी चेष्टाएं, बस श्री भगवान के चरणों का स्मरण, सब कुछ ऐसे करते कि कोई उन पर स्नेह न करे, कोई अपनापन न दिखाए। उनके पिता उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे, क्योंकि वे जान गए थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। किंतु अन्य लोग उन्हें पागल मानते। उनके पिता ने उन्हें बार बार समझाया और व्रत नियम आदि सिखाने का प्रयास किया, पर भरत जी हर उपदेश के विपरीत आचरण करते। क्यों? ताकि न पिता को मुझसे आसक्ति हो और न मुझे उनसे। गायत्री मंत्र सिखाने का भी प्रयास किया गया, पर 4 महीने तक उन्हें एक भी छंद याद नहीं हुआ। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा हर ऋतु में प्रयास किया गया, किंतु भरत जी पागलों जैसी चेष्टाओं में लगे रहते। पिता को गहरा दुख हुआ कि मेरा पुत्र पागल है, फिर भी उन्हें यह भी आभास था कि यह बालक कुल को पवित्र कर देगा। पिता के स्वर्गवास के बाद भरत जी पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। उनके अलावा कोई उन्हें प्रेम नहीं करता था, पिता ही थे जो प्यार करते थे। अब उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। उनके भाई उन्हें मूर्ख और पागल समझते थे, जबकि वे सिद्ध महापुरुष थे। इस अज्ञानता के कारण भाई उन्हें अपमानित करते, बासी खाना देते, पशुओं की भांति व्यवहार करते। कोई उन्हें काम पर लगा देता, कोई अपमान करता, कोई मारता, कोई थूक देता, किंतु भरत जी को मान अपमान का कोई भार नहीं रहता, क्योंकि उनका देहाभिमान पूर्णतः नष्ट हो चुका था। वे आत्मबोध की परास्थिति में स्थित थे। भरत जी जानबूझकर वही चेष्टाएं करते जिससे लोग उन्हें मूर्ख, पागल समझें। कोई उन्हें मजदूरी में लगाता, चारा कटवाता, गोबर फेंकवाता और अंत में जला भुना बासी अन्न उन्हें खाने के लिए दे देता। वे कभी न स्नान करते, न वस्त्र बदलते, न हाथ मुंह धोते, सभी ऋतुओं में खुले शरीर विचरण करते। उनका शरीर अत्यंत पुष्ट, हष्ट पुष्ट था, किंतु किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी, न स्वाद की, न सम्मान की। ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा पर स्थित वे केवल 2 वस्त्रों में रहते, एक मैला यज्ञोपवीत और एक वस्त्र कमर पर। बाहर से जो लोग देखते, वे यही समझते कि यह पागल है। कोई काम कराता, कोई गाली देता, लेकिन भरत जी शांति से सब स्वीकार करते। जब उनके भाइयों ने देखा कि लोग इन्हें मजदूरी कराकर भोजन दे देते हैं, तो उन्होंने बुलाया और कहा, चलो खेत में काम करो। उन्होंने इन्हें खुदाई करने को कहा, पूरा खेत समतल करना है। परंतु भरत जी खुदाई कुछ इस तरह करने लगे कि जहां जमीन समतल होनी थी वहां कोई जैसा गड्ढा बना दिया, और जहां खुदाई जरूरी नहीं थी वहां खोदते चले गए। क्योंकि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए था कि यह व्यक्ति बुद्धिमान है। सबको यही लगे कि वह पागल ही है। क्यारियों को ठीक करने की बजाय उन्होंने सभी